तो अभी हम एक अद्भुत ज्ञान लेने वाले हैं, बुद्ध भगवान का दिया हुआ अष्टांग मार्ग। तो ये हमारे सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र हैं अष्टांग मार्ग को जानना, क्योंकि पत्री जी ने हम सबको पिरामिड मास्टर्स, वी ऑल आर बुद्धास, हम बुद्ध हैं कहे हैं। तो अगर बुद्ध है कहे हैं तो बुद्ध क्या है? क्या हमारे नाम के बाजू में बुद्ध लगा दिया तो हम बुद्ध होते हैं क्या? तो कैसे हम बुद्ध बनते हैं? तो बुद्ध बनना यानी हम पहले हमारे जीवन में दुखों से बाहर आना है। जो भी हमारे जीवन में दुख है, हर एक के जीवन में हर एक तरह तरह का स्टोरीज चलती है। तो अपना जीवन का जो भी दुख है, पहले उस दुख से बाहर आना है। तो बाहर आने का मार्ग क्या है? ध्यान और ज्ञान जब दोनों को आचरण करते हुए, चिंतन मनन के साथ साथ आचरण करेंगे, हम हमारी दुखों से बाहर आना शुरू होंगे। यानी हमारे भीतर जो अनकंट्रोलेबल काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर, ये सब जो है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम खुद पर काम करके हम जब उस दुखों से बाहर आते हैं, हम अरिहंत कहलाते हैं। तो अरिहंत, हम दुखों से बाहर आने के बाद हम खुद अगर दुख से बाहर आ गए तो काफ़ी है। आजू बाजू लोग भी सुखी है तो ही हम सुख से रह पाते हैं। क्योंकि अभी देखे हैं, पहलगाम में कुछ हुआ है, कहीं अमेरिका में कुछ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हुआ, तो हम सबको तकलीफ है ना, हमारे बाजू वाले का कुछ हुआ तो हमको भी दुख हुआ है। तो आजू बाजू वाले भी दुख से बाहर आना, तभी तो हम और भी गहराई से हम अपना दुख से बाहर आ सकते हैं। तो आसपास लोगों को भी दुख से बाहर आने का मार्ग बताना, तो वो है बोधिसत्व मार्ग। फिर उसके बाद सिर्फ हम आसपास के लोग नहीं, सारी दुनिया में हर कोई दुख से बाहर आने के लिए हमने जो सीखा, जो आचरण कर रहे हैं, वही ध्यान और ज्ञान का मार्ग जब हम दूसरों को बताते हैं, तब जा कर के अपने जीवन में पूरा धरती में हर किसी को जब उस मार्ग को बताते हैं, तब हम बुद्ध बनते हैं। ठीक है? तो हम सब हमारी अभी मंजिल क्या है? क्या बनना है हमको? बुद्ध बनना है। तो बुद्ध बनना है तो अभी वो ज्ञान मार्ग क्या है वो मार्ग से हम दुख से बाहर आ सकते हैं, वो है अष्टांग मार्ग। तो अष्टांग मार्ग हमारे बुद्ध भगवान जब बाहर सत्य के खोज में जब बाहर आए हैं, तो सुबह आपने सुना है कि वो फर्स्ट प्रहर में पूरा अपना पास्ट लाइफ्स का पूरा देखे, उसके बाद कारण कार्य संबंध हमारे जीवन में क्यों होती है, ये हमारी अपने पास्ट जीवन में जितना भी हम कर्म करते हैं उसका नतीजा अभी हम भुगतते हैं। तो हर एक जीवन में हर एक समस्या का कारण कार्य संबंध, उस संबंध को समझा। उसके बाद फिर वो लास्ट प्रहर में वो 4 आर्य सत्य को जाने हैं कि आर्य सत्य क्या है, कि ये जीवन दुख से भरी है और ये दुख का कारण क्या है? हमारी सेल्फिश डिजायर्स और अटैचमेंट्स, हमारी तृष्णा के कारण, हमारी अटैचमेंट्स के कारण, हमारी वासना के कारण हमारे जीवन में दुख है। अज्ञान अविद्या के कारण हमारे जीवन में दुख है। तो अगर दुख है तो दुख से बाहर आने का भी एक रास्ता है। कैसे हम आ सकते हैं? डिटैचमेंट, सेल्फिशनेस से सेल्फलेस हो जाना और डिटैच हो जाना। क्योंकि यहाँ पर हम एक परम सत्य को समझना है, हर चीज़ समय समय पर बदलती रहती है, कोई भी परमानेंट नहीं है। इस धरती पर जो भी हमारे साथ, जो भी हमारी देह है, हमारी खाना है, हमारी बॉडी है, हमारे जीवन में कष्ट है, हमेशा एक समय में नहीं रहती, सब कुछ परिवर्तन होते रहती हैं, इम्परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग, टेम्पररी। तो ये टेम्पररी चीज़ को लेकर के हम क्या कर रहे हैं? वो परमानेंट बोलकर उन चीज़ों को पकड़ रहे हैं। ये इम्परमानेंस को ना समझने के कारण
तो इस सत्य को समझकर हम जब डिटैच होते हैं, हम अकेले आए हैं, अकेले जाते हैं, हर कोई अपना अपना जीवन का लेसन्स को सीखने के लिए आए हैं, अपनी अपनी चैतन्य स्थिति से वो लोग अपना बिहेव करते हैं। हम अपना लेसन सीखने के लिए आए हैं, हम अपनी चेतना स्थिति से हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए हम अपने आगे बढ़ना है। इस सत्य को जानकर जब हम उन परिस्थितियों को पोजेस करने के बदले में हम डिटैच हो जाते हैं, तब जाकर के हम हमारे लिए एक द्वार खुलती है कि वही है अष्टांग मार्ग। तो ये अष्टांग मार्ग, फोर्थ सत्य क्या है? देयर इज अ पाथ। पाथ क्या है? अष्टांग मार्ग। तो बुद्ध भगवान को ये अष्टांग मार्ग उनको पूरा ये पाथ मिली थी। तो ये पाथ मिलने के बाद फर्स्ट सोचा है, वो खोज क्या था उनको, क्यों निकले हैं, कि क्यों दुख है, वाई एवरीबडी सफरिंग, इसके लिए वो आए थे। तो अगर वो आए तो इतना कठिन 12 साल पूरा फॉरेस्ट में घूम घूम कर गुरुओं के पास बिना खाना, इतने कठिन कठोर साधना करके सब कुछ करके ऑलमोस्ट प्राण छोड़ने ही वाले थे, फिर अल्टीमेटली उनको मिल गया। दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, ये भी हमको सीखना है। तो जब उनको वो मार्ग मिला तो उनको मिल गए ना आंसर। तो मिलने के वो क्या करेंगे जनरली, अच्छा मैं इसको ढूंढी, मुझे समझ में आ गए तो मैं वापस अपना राज्य को जाऊंगा बोलकर ही सोचेंगे ना। तो उसी तरह का वो सोच रहे थे, तो मुझे तो मिल गए। तो तभी जाकर के ब्रह्म लोकों से, उन्नत लोकों से, सभी देवी देवताओं का तल से सब लोग नीचे आए, स्पेशली ब्रह्म आकर स्वयं बात करे, देखो तुम एक अवतार पुरुष हो, इस परम सत्य को अवगत कराने के लिए, धर्म संस्थापना के लिए तुम इस धरती पर आए हो। ये सूत्र तुमको मिली है, तुम ये ज्ञान को सब तक पहुंचाना है, इसलिए तुम आए हो बोलकर वो बताते हैं। तब जाकर के बुद्ध, यस मुझे सिर्फ मिले तो ये दुख से बाहर नहीं आ सकते, मगर सबको जब मैं बताऊंगी तभी ये पूरी दुनिया में सब दुख से बाहर आ सकते हैं। उसका वो समझ कर फिर वो किसको मैं पहले ये सत्य को मैं बताऊं, तो उनके साथ जो पंचवर्गीय शुरुआत में इनके साथ चलते हैं साधना करने के समय, तो वो लोग याद आते हैं। वो कहाँ है? तो वो लोग सारनाथ में रहते हैं। तो उनका ऑलरेडी बहुत ऑल पावर्स एक्टिवेट होते हैं, उनको सारनाथ में वो लोग पता चलते हैं, तो सारनाथ में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद पहले वो लोग छोड़ के जाते हैं, डाउट करते हैं। फिर जब बुद्ध का रेडियंस, ज्ञानोदय व्यक्ति जब वहाँ रहता है, खड़ा होता है, तो वो प्रकाश अलग होती है, तो वो रेडियंस को देखकर वो सरेंडर हो जाते हैं। क्या है वो तुम्हारे जीवन में ये परिवर्तन आया, तुम ये बदलाव क्या है बोलकर उनको पूछे, तो मैं बुद्ध बन गया हूँ, मेरा ज्ञानोदय हो गए है, तो मैं आपको टीच करना चाहती हूँ बोलकर वो बता देगा। तो वो फर्स्ट टाइम जो डिलीवर किया है और डिस्कोर्स को जो प्रवचन दिया है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तना कहते हैं सारनाथ में। तो उस दिन जब बुद्ध भगवान फर्स्ट प्रवचन दिए उन पंचवर्गीय को, तो सिर्फ बुद्ध भगवान ही नहीं, उन तलों के सभी देवी देवताओं का तल, किन्नर किंपुरुष जितने भी हैं, फॉरेस्ट स्पिरिट्स पूरा सब लोग आते हैं वहाँ पर और वह प्रवचन सुनते हैं। बाद में साधु साधु कहते हैं और ये कहते हैं कि जब जब धरती में ये प्रवचन सुना जाएगा, जब जब लोग सुनते हैं और जिसके जीवन में ये डिस्कोर्स आती हैं, तब तब उनके जीवन में धर्म की संस्थापना शुरू होती है। तो जब जब हम सुनते हैं, कोई कहते हैं, जब कोई सुनते हैं और जब आचरण करते हैं, तब तब धर्म संस्थापना होती है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवत गीता हमें सब जानते, धर्म संस्थापना के लिए आए हैं कृष्ण भगवान, वो धर्म संस्थापना करके गए हैं। तो जब जब अधर्म होती है तो कोई आकर धर्म संस्थापना गए हैं, तो बुद्ध भगवान आने के बाद वो धर्म हमको स्वयं बनना है, उस धर्म का आचरण बन के हम खुद धर्म संस्थापना करेंगे। तो जब हम बुद्ध बनेंगे, हम स्वयं धर्म संस्थापना करेंगे। तो आज का इस सूत्र का इतना महत्व है, क्योंकि महत्व जानना इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो हम ऑलरेडी सुन लिए, तो ये जो भी आप सूत्र सुन रहे हैं, अभी तक सुने हैं, तो भी फिर से आप यही सोच लीजिए कि बुद्ध भगवान साक्षात यहाँ पर है, और सिर्फ बुद्ध भगवान नहीं,
ऑल द एंजल स्पिरिट्स एवरीबडी विल बी हियर, हमारे साथ सभी एस्ट्रल रन से सुनते हैं। तो हम उतनी डेडिकेशन के साथ आज जब सुन रहे हैं तो हम इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और अभी प्रैक्टिस के लिए 21 डेज बाद में नहीं, इमीडिएटली हम आचरण करना है। तो ये मुक्ति का मार्ग है, अष्टांग मार्ग मुक्ति का मार्ग है। आप फॉरेस्ट में, बीच में कोई भी ना हो, सब कुछ आपका खो गया हो, ये सिर्फ अष्टांग मार्ग आपको याद है, आचरण कर रहे, आप ये अष्टांग मार्ग बन गए तो आप अपने आप अपने दुकान से बाहर आते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये है अष्टांग मार्ग का फर्स्ट हमारा सूत्र। तो ये 8 मार्ग में पाली लैंग्वेज में है, तो राइट व्यू सम्मा से शुरू होती है। तो इस सम्मा का मतलब क्या है? राइट। सुबह से भी आप सेशन सुने हैं ना, पत्री जी क्या कहे? राइट बुक्स, राइट मेडिटेशन बुक्स, ऐसा नहीं, राइट राइट राइट। तो ये राइट पॉइंट आपको हमेशा आपकी भीतर, कुछ भी कर रहे हैं तो राइट है कि नहीं, राइट है कि नहीं, ये बात आपको समझ में आना। तो राइट क्या है, इस बात को हमको और गहराई से समझना है। तो फर्स्ट है सम्मा दिट्ठी, यानी सही दृक्पद, सही अंडरस्टैंडिंग, सही देखने का नजरिया, सम्मा दिट्ठी, राइट व्यू। देन नेक्स्ट है सम्मा संकल्प, सही संकल्प, राइट इंटेंशन। सम्मा वाचा, यानी सही स्पीच, सही वाक्य। हमारे सोसाइटी पत्री जी हमको, आप कुछ भी हो भीतर, जितना भी आपके जीवन में, आप बुरा आदमी हो, कुछ प्रॉब्लम्स कैस चल रही है, मुंह से जो वाक्य बाहर निकलती है उस पर मेन इम्पोर्टेंट जोर देते हैं। तो ये आज इसके बारे में भी और गहराई से हम समझकर आज हम इसको सेट कर लेंगे, परमानेंटली हम इसको सेट कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट है सम्मा कम्मा, यानी कर्मा, एक्शंस, हम जो भी करते हैं। तो ये सम्मा का मतलब हमारे जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि हम असम्मा, मतलब रॉन्ग थिंग्स डूइंग, रॉन्ग कर रहे हैं, तभी तो दुख है। जब हम राइट करना शुरू करेंगे अपने आप सब कुछ सही होता है। मेन ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो राइट सही, सम्मा, आपका कुछ भी करने से पहले आप इस पर अपना ध्यान देना आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सम्मा कम्मा के बाद सम्मा आजीविका, यानी राइट लाइवलीहुड। हम अपने जीवन में काम करते हैं, पैसा घर में आती है, अलग अलग तरीके से हम, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करते हैं अलग अलग, तो किस तरह से वो पैसा हमारे घर में आ रही है उसके ऊपर भी हमारी जीवनी, हमारी इफेक्ट, अपना दुख उसके ऊपर निर्भर होती है। तो सही लाइवलीहुड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है राइट एफर्ट, सम्मा व्यायाम, यानी हम कुछ भी करते हैं तो सही दिशा में, सही तरीके से हमको करना है। तो नाक कहाँ है बोले तो हम ऐसा उल्टा दिखा रहे नहीं, सही स्ट्रेट, तो सही दिशा में करना, वो है सम्मा। देन सम्मा सती, बीइंग विद द राइट थिंग, राइट माइंडफुलनेस। और फिर नेक्स्ट है सम्मा समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये लास्ट का जो सूत्र है सम्मा कॉन्सेंट्रेशन, सम्मा समाधि, ये समाधि स्थिति तक पहुंचने के लिए अभी ये सब हम, ये अष्टांग मार्ग का वो पूरा सही करते हुए जब हम वो करेक्शंस करेंगे तब जा करके हम उस समाधि स्थिति में पहुंचेंगे। वो समाधि स्थिति में जब आप पहुंचते तभी हम अपने आप दुकान से बाहर आते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं रिलीज़ कर रही हूँ, मैं दुकान से बाहर आने के लिए मैं आंख बंद करके मैं फॉरगिव कर दिया, मैंने रिलीज़ कर दिया। इस तरह का बंद करके रिलीज़ गिलीज कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन है। आचरण में जब हम करते हैं और हमारा शक्ति को बढ़ाते हैं ध्यान शक्ति से, तभी प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तब हम उससे फ्री होते हैं। आंख बंद करके रिलीज में कुछ भी नहीं होती है। प्रैक्टिकली वेकिंग स्टेट में हम क्या करें वो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये प्रैक्टिस से ही हमको बाहर आ सकते हैं। जैसे कि मुर्गी अंडा रखी है, अंडा रख कर वो बाजे रख के और हम प्रार्थना कर रहे है पास में एग्स है बोलकर, डेली मुर्गी देख रही है तो वो बच्चा आएगा क्या? नहीं, उसके बैठ के सेकना है। इसी तरह ये जो भी सूत्र है उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस यानी आचरण 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 करना, तभी जा कर के हम अपनी दुकान से बाहर आ सकते हैं। तो इन सभी 8 मार्ग में हमारा सम्मा दिट्ठी,
सम्मा सही दृक्पद, सही दृष्टि, सही अंडरस्टैंडिंग मेन सूत्र है, यानी वो इन सभी 8 सूत्रों में वो एप्लीकेबल रहती है। जब तक हमारी नज़रिया सही नहीं होती, बाकी सब कुछ हम सही नहीं कर सकते हैं। ये हम समझना है। तो सम्मादिटी, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट व्यू। तो जैसे कि हम बाहर देख रहे हैं, बाहर देखे तो पूरा खाला पूरा पड़ा है, तो हम देख रहे, अरे देखो बाहर पूरा बाजू वाले अपना घर को कितना गंदा गंदा रख दिया, ये लोग पूरा ठीक नहीं रखते, उनके घर साफ नहीं रखते बोलकर हम डेली बाजू विंडो से देखकर एक लेडी सोचती है ऐसा। तो फिर उनके हस्बैंड आकर क्या करते हैं, वो विंडो को साफ करते हैं। तो साफ करते ही क्या होता है, बाहर सब कुछ क्लियर दिखता है। तो अक्सर हम काला चश्मा पहन के रहते हैं, तो इस चश्मे से ही हम नज़रिए को, हम हर चीज़ को हम देखते हैं। तो इस नज़रिया को हम उसको डस्ट को हटाना है, काला चश्मा को निकालना है, हर चीज़ को जैसा कि वैसा हमको देखने का प्रैक्टिस हमको करना है, सही करना है। तो मेन थिंग होती है हमारी बिलीफ सिस्टम्स और अंधविश्वास, हमारी सुपरस्टिशंस, जो देखना है हम जो भी मान्यताएं हम फॉलो करें वो हमको प्रगति की ओर हमें फ्रीडम दे रही है या हमको बांध के रख रही है, हमें प्रोग्रेसिव दे रही है या प्रोग्रेस नहीं है। जो भी मान्यताएं जो हमको सुखी नहीं कर रही है, लिबरेट नहीं कर रही है, आनंद नहीं दे रही है, मैं आनंद कर रही हूँ, सुख को खुशी नहीं, खुशी तो क्या बहुत चीज़ों में प्लेजर्स में हमको मिल जाती है, मगर वो टेम्पररी है, मिलते ही ख़त्म, फिर कुछ नया चाहिए। मगर आनंद क्या है, वो परमानेंट स्टेट है और मुक्ति दे रही है क्या, सही मार्ग में आपको संतुष्टि दे रही है कि नहीं, आपको सोचना है। तो गलत मान्यताएं रिलीजियस सिस्टम में और हमारी ट्रेडिशन सिस्टम में आदमी औरत लेडीज़ का, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये लोग ऐसा ही रहना है, भारत देश हो, हमारी देश हो, इस तरह का कुछ भी बिलीफ सिस्टम, मान्यताएं जो हमारी प्रगति के लिए विरुद्ध है, जो हमको रोक रहे हैं, उन सभी चीज़ों से हमको बाहर आना है। समय समय पर धारणाएं बदलती रहती हैं, तो समय के साथ चलकर इस समय में इस कालमान के प्रमाण से क्या हमारे लिए सही कंफर्टेबल है, उसके हिसाब से हमको चलना है। तो मान्यताओं को हम एक नज़र डालकर उन सभी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से हम मुक्त हो जाना है। तो हम हमारे दृष्टिकोण को हम सही करना है। तो सही करना है तो पहले हमको सत्य पता चल। तो क्या है सत्य, कि हम ये शरीर नहीं, हम ये बुद्धि नहीं, ये मन नहीं, हम आत्मा है और हम यहाँ वी आर नॉट टेम्पररी, मृत्यु होती हमारी खत्म नहीं होती, हम शाश्वत है। तो ये असली सत्य, अहम ब्रह्मास्मि, ये असली सत्य, जब इस सत्य को पता चलेगी, मृत्यु के बाद भी हमारी जीवन है, जैसा इस रूम से उस रूम को जाते हैं, 10th क्लास पास करके इंटरमीडिएट जाते हैं, वैसा ही ये जीवन चलती है और हम सब एक हैं। जब मैं आपको दुख देती हूँ तो वापस वो दुख मुझे मिलती ही है। इस तरह का परम सत्यों को जब हम जानेंगे तब जाकर के हमारी दृष्टिकोण बदलेगी, किसी और को हम हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी और को दुख नहीं देंगे, क्योंकि वो वापस हमारे पास आती हैं। तो इन सभी चीज़ों का दृष्टिकोण को हमको सही करना, सही अंडरस्टैंडिंग पे आना, और हमारी सफरिंग, हम कुछ भी करते हैं तो किसी और को दुख ना दें, किसी और का दुख का कारण हम ना बने, ये कंसिडरेट हमको रहना है। ऑलवेज इस बात को हम देना है, हमारी नज़रिए में कुछ भी नेगेटिव नहीं रहना है। तो ये अविद्या से विद्या की वो ज्ञान अपने जीवन में आती है। तो हम सबके जीवन में अभी ज्ञान आई है, तो इसका आचरण करना है। सो व्हेन यू आर सीइंग, तो अभी काला चश्मा हटा दिए, तो ज्ञान का चश्मा पहनकर, ज्ञान के चश्मे से, ज्ञान के नज़रिए से हम हर चीज़ को देखना है जैसा कि वैसा। तो ये है सम्मादिटी फ्रेंड्स। ड्युअलिटी से हम द्वंद्वत्व से हम एकत्व की तरफ हमारे नज़रिए को परिवर्तन करना है। नेक्स्ट है सम्मा संकल्प, राइट इंटेंशंस। तो सही संकल्प करना अत्यंत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी संकल्प से ही हमारी जीवन बनती है।
बहुत सोच हम सोचते रहते हैं, मगर वही सोच हमारे जीवन में वास्तविकता आती है जो हम दृढ़ निश्चय मतलब बहुत ही इंटेंसली जो सोचते हैं कि सुख हो दुख हो अच्छा हो बुरा हो, जो इंटेंसली जो सोचते हैं हमारे जीवन में आती है। ये चाहिए तो चाहिए, अगर आप सोच लेते हो तो आपके जीवन में आते हैं। अगर आप सोच रहे कि कुछ गलत चाहिए तो वो गलत होती है। अगर आप सोच रहे किसी और के साथ कुछ गलत हो तो गलती होती है, तो आप किसी और का दुख का कारण बने, किसी और का दुख का कारण बने तो वो एक्शन रिएक्शन लॉ ऑफ कर्मा आप सुना है ना, तो वापस अपने जीवन में रेडी रहते हैं फिर हमें वो तकलीफ देने के लिए। तो हम और भी एग्जाम्पल, कचरा वापस अपने पास आ जाते हैं तो हम हमेशा क्या करना, हम कुछ भी संकल्प करते हैं तो हमारे लिए सबके लिए भी उसमें भलाई हो, उस तरह का हम सही संकल्प हमको करना है। तो इस संकल्प करने में दूसरों के लिए हम हेट्रेड मैलिस जेलसी लेकर के हम नेगेटिव जो हम सोचते हैं कि इनके साथ बुरा ऐसा हो कुछ गलत हो, मैनिपुलेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट संकल्प करते हैं इनके साथ ऐसा हो जाना, तो हो जाता है। और बाद में क्या होती है, वापस अपने पास एक्शन रिएक्शन में आ जाती है, तो और हम अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं। तो एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ इंटरेस्ट हम किसी और के लिए हम बुरा संकल्प हमको नहीं करना है। एंड और एक बात है, ये संकल्प का इस संकल्प को लेकर जिद नहीं करना। कभी कभी ना मैंने सोच लिया है कि मुझे ये करना ही है, वो हट रहता है, जिद करते हैं हम कि आई एम गोइंग टू डू, मैं ये टारगेट लगा है, मैं ये करके दिखाऊंगा, दिखाना है सबको। तो इस तरह का जिद को लेकर संकल्प हमको नहीं करना है। सो वो अहंकार से आया हुआ संकल्प वापस हमको तकलीफों को हमें डाल देती है। तो बहुत ही सोच समझ कर कॉन्शियसली सिंपल वे में सिंप्लीफाई लाइफ को सिंप्लीफाई करते हुए सही संकल्प जो हमारे लिए सबके लिए हो। तो इन सभी बातों को दोहराते हुए पत्री जी का जीवनी को अगर हम देखें, उनकी बातों को देखें, किस किस बातों को हमने सिखाया बताया, हर समय पर कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हट नहीं, बहुत ही नॉर्मल जेंटल सिंपल चलते चलते हम आचरण करते हुए वो अपने आप हुआ जैसा सर की टीचिंग्स रहती है। फ्रेंड्स, अब सब लोग नया मास्टर्स पूरा पत्र जी का टीचिंग्स को सुनिए। अभी हिंदी में भी अवेलेबल है, पहले सब अवेलेबल नहीं था, तो अभी पूरा हिंदी में टीचिंग्स है पत्र जी का, आप सुन लीजिए। तो सम्यक संकल्प को आप कुछ भी संकल्प ले रहे हैं तो सोच समझ कर ये सही है कि नहीं वो सोच समझ कर लेना। अगर आपको उस तरह का कुछ भी सही संकल्प आपको मिल गया तो आपका जीवन उस पर लुटा देना। जैसा हम सबको पिरामिड मास्टर्स को ध्यान जगत का संकल्प हमको मिल गया तो हम सब अपना जीवन को समर्पण कर दिया। मिथ्या संकल्प क्या है, डिज़ायर्स, काम संकल्प, उसके पास ये है मुझे भी आ जाए, मुझे 2 कार चाहिए, उनसे ज़्यादा मैं बढ़ूँ, नेम फेम चाहिए, मैं उनसे और आगे बढ़ूँगी, मैं ही ग्रेट हूँ, मैं ही परफेक्ट हूँ, इस तरह का पूरा मिथ्या संकल्प पूरा फिर से हमको गलत रास्ते में ले जाते हैं, दुखों का कारण बनती हैं। क्रोध का संकल्प, किसी और को, जैसे कि एक देश दूसरे देश को नाश करने के लिए जो संकल्प लेते हैं, ये सब गलत मिथ्या संकल्प है, हिंसा का संकल्प है। उन सभी चीज़ों से बाहर आना और निकामा संकल्प, अनकंडीशनल सेल्फलेस संकल्प को हम लेकर हम अपना जीवन को लेना। और संकल्पों को जब हम कभी कभी कुछ संकल्प लेते हैं, सारी दुनिया में सुख शांति फैल जाए, लेट देयर बी लव, लेट देयर बी कंपैशन, लेट देयर बी पीस एवरीवेयर, हर कोई सुखी रहे, मंगल रहे, इस तरह का अच्छे अच्छे संकल्प लेकर निरंतर उस बात को हृदय से, आप ऐसा नहीं कि फिर वो भी रट कर रहे, तो हृदय से भावनाओं से जब आप करेंगे वो संकल्प 100% साकार होगा और अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में हम परिवर्तन हम ला पाएंगे। फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट है सम्यक वाणी, समवाचा, राइट स्पीच। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आपका जीवन जितना भी अस्त व्यस्त है, इस बात को समझकर अगर इस एक बात को अगर आप सेट कर लिया अपने जीवन में, बाकी सब कुछ अपने आप सेट हो जाती है। तो सम्मावाणी क्या है? राइट स्पीच। तो जो है वही कहना, बदल के नहीं कहना, झूठ नहीं कहना, उल्टा पलटा करके नहीं कहना,
अपनी मतलबी से आपको जिस तरह से चाहिए उसको फ्रेम करके फ्रेज करके अपनी तरीके से पर्दा दिखाकर नहीं कहना। जैसे हम पुराने मूवीज में देखते हैं ना, सासू माँ क्या करती हैं, उनका बेटा आते ही देखो तुम्हारी वाइफ ऐसा कर रही है, वो पूरा एक्स्ट्रास पूरा डालकर फैब्रिकेटेड वर्ड्स कहती है। तो इस तरह की उल्टा सीधा बातें नहीं कहना। फैब्रिकेटेड स्पीच यानी हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं ना, तो फेयर एंड लवली, फेयर हो जाएंगे, फेयर ड्रिंग 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 ऐसा है कि तो टकाटक फिर सब लोग खरीद लेंगे तो और ब्लैक हो जाएंगे हम। तो किस तरह का प्रलोभ रहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। तो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट इतना सर पर चढ़ गया, अभी सबको प्रलोभ में फंस रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसी और को प्रलोभ में नहीं डालेंगे, हम खुद उस तरह का प्रलोभ में नहीं फंसेंगे। इस बात को याद रखना। कहीं फैब्रिकेटेड स्पीच हमको क्या है, कोई भी मेस्मराइज करता हुआ मेरे पास इतनी पावर्स है, मैं ये करूँगी, मैं हील करूँगी, इस तरह का बातों को, मैं देवी हूँ, इस तरह का कहे तो हम बातों में आ जाते हैं कि परम सत्य पता है कोई हमको हील नहीं कर सकता, कोई हमको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। तो हम उस बातों में ना आते हुए हम कोई हमको कुछ मिरेकल दिखाए तो भी हम ना फंसते हुए हम खुद पर अपना काम करना है। तो जब हम जागरूक होंगे, जब हम नॉलेज से भरे रहेंगे, शक्ति से भरे रहेंगे, तभी हम गुमराह नहीं होंगे। नहीं तो कोई आकर हमको वो बातों में फंसाएगा, हम जाके फंस जाएंगे, फिर बाद में कहेंगी वो उसने मुझे फंसाया। तो कोई हमको नहीं फंसा सकता अगर आप सही मायने में ज्ञान से भरे रहते हो, जागरूक रहते हो। तो इस बात पर अपना ध्यान रखना कि फैब्रिकेटेड स्पीच, मैकेनिकल स्पीच क्या है, बस हस्बैंड कहता है आई लव यू, तो वो क्या है, सच में लव है क्या? नहीं है। मतलब ऐसा ही हम किसी को भी कहते हैं तो आई लव यू कहते हैं, तो उसमें देयर इज नो मीनिंग इन इट। हम कहीं प्रोमिसेस करते हैं, उसका कोई मतलब, पॉलिटिशियंस लेसर मतलब बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, उसका कुछ मतलब ही नहीं रहती है, दे डोंट मीन इट एट ऑल। तो जब जब इस तरह की झूठ बातें, अधूरा रॉन्ग, वी डोंट इंटेंड एंड वी से, वो सब फिर हमारे लिए कर्मा का, दुख का कारण बनती है। तो मैकेनिकल स्पीच हम नहीं कहेंगे। स्लैंडर और मैलिशियस स्पीच, ये क्या होती है, हम दूसरों को नीचा दिखाकर, किसी भी तरह उसको हम नीचा दिखाकर उसको अपने, पॉलिटिक्स में हम देखते हैं ना, सेलिब्रिटीज़ में, पॉलिटिक्स में सडनली वीडियो आ जाती है कि ये लोग ऐसा करें। आजकल तो एआई आ करके पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, ये सब उल्टा सीधा सब कुछ आ रही है। तो ये सब चीज़ों में हमको नहीं रहना, जागरूक रहना। हमारी स्पीच पूरा किसी की प्रगति के लिए, किसी की प्रोग्रेस के लिए, किसी को आगे ले जाने के लिए प्रोग्रेसिव बातें ही होना चाहिए। और हम जो इंटेंड करते हैं वही कहना। एक बार क्या होता है, एक आदमी एक घर, उनके फैमिली में घर आता है अमेरिका से। वहाँ पर एक छोटा लड़की बहुत अच्छा शार्प मैथ्स अच्छा पढ़ रही है, तो वहाँ मैं तुमको अमेरिका ले जाऊंगा बोलकर कहता है। तो ये बेटी पूरा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, बच्चे ऐसे ही रहते हैं ना, बिलीव कर देते हैं, पूरा अपना पैकेज लेकर रेडी रहता है। वो चले जाता है, नहीं आता है तो रोते रहती है। तो क्या बोले, तो तुमने कहा, अरे मैंने ऐसा ही कहा बोलकर कहता है। तो इस तरह की बात जो अब मतलब नहीं, शादी करते बोलकर वादा करके छोड़ देते, इस तरह का कुछ भी बातें, प्रोमिसेस हो, जो भी हो, हम व्यर्थ बातें नहीं कहना है। इफ़ यू इंटेंड ओनली यूज और एल्स डोंट से। हर एक शब्द का वो तरंगों के रूप में हमें और संगा में सब में इफेक्ट हो रही है, थॉट पोल्यूशन हो रही है। तो अभी बात, ये शब्द का इतना क्या इफेक्ट है। तो जब जब हम कुछ बातें कहते हैं, वो बातें तरंगे हम पूरा शरीर जो इस बॉडी को देख रहे हैं, ये बॉडी मैटर को अगर हम इसको डिसेक्ट करते जाए तो हम पूरा एक वाइब्रेशन है, एक साउंड है। तो अल्टीमेटली जैसे ऑनियन का लेयर्स को निकालते हैं तो कुछ भी नहीं रहती, तो उसी तरह का हम पूरा इसको हटाते जाए तो द लास्ट थिंग विच विज देयर इज वाइब्रेशन। हम साउंड ओंकार नाद से बने हैं, पता है ना, द यूनिट ऑफ ओम। हम सब अभी देखो, ये एक एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से गुणों में है, यानी अलग अलग अपस्वर आ गई है, अलग अलग सोच विचार, अलग अलग सिचुएशन से हम अलग अलग तरीके से हम बने हैं। पूरा इंडिया में ही है वही बातें, वही संस्कार, मगर अलग अलग बन गए। क्यों? क्योंकि अलग अलग एब्जॉर्ब कर लिए। तो वो जब हम बातें करते हैं तो
वो शब्द जाकर सामने वाले भीतर की चक्रास को टच करती है और टच करके उनका उन शब्दों का एक्टिवेट करती है। अपस्वर बातें करें तो अपस्वर का, और मेस्मराइजिंग फैब्रिकेटेड प्रलोभ में डालने वाले बातें करें तो वो प्रलोभ डालती है, हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। और इस समय में जब हम किसी और को झूठ कुछ और गलत काम कर रहे हैं तो वो गलत का वाइब्रेशन उनके जीवन में, हमारी चक्रास में भी, क्योंकि यहाँ से आवाज आ रही है, द वाइब्रेशन इज फर्स्ट हैपनिंग हियर। तो यहाँ पर हमारा भी, जब हम झूठ कहते हैं और रॉन्ग फैब्रिकेटेड वर्ड्स कुछ भी गलत कहते हैं तो हमारी चक्रा सिस्टम भी इफेक्ट होती है। तो आप देख लीजिए, जो जो भी झूठ कहने वाले होते हैं, आदत इतना हो जाती है कि झूठ के अलावा सच बोल ही नहीं सकते, वो लोग बहुत ही रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो ये बात याद रखना, अगर सत्य को पकड़े हो, सत्य मार्ग में चल रही हो तो सत्य ही बोलना है। तुम स्वयं सत्य बन जाने, सर कट भी जाए, कुछ भी हो, सत्य का व्रत लेकर सत्य का आचरण करना है। तो एक छोटा सा एक स्टोरी भी कहती हूँ इसके बारे में कि एक मुल्ला नसरुद्दीन का स्टोरी है ये। तो मुल्ला नसरुद्दीन का फ्रेंड आता है, तो वो ओपन करते ही उनका बचपन का दोस्त आता है, तो वाह आ जाओ बोलकर उस फ्रेंड को लेकर, उठाकर ऐसा लेकर अपनी हॉल में लाता है। तो उनका वाइफ देखती है, अरे वाह, तुम्हारे दोस्त को तो तुम इतना प्रेम करके तुम इतना उठा के करे हो, तो तुम तो मेरा फ्रेंड्स को तो तुम इतना रेस्पेक्ट ही नहीं देखते हो, इतना प्रेम नहीं करते हो। तो अरे अरे तुम क्या कह रही हो, मुझे तो और इससे भी ज़्यादा प्यार आती है जब तुम्हारे फ्रेंड्स आते हैं तो उसको उठा कर गले लगा कर मुझे किस करके मैं उसको और सवारने के लिए मुझे मन करती है, मगर डर के मारे मैं चुप रहती हूँ। तो यानी क्या है, हमारी सबके भीतर बहुत कुछ चलती है, बट वी आर नॉट आउटसाइड। तो एक्चुअल बात सही होने का मतलब है भीतर और बाहर एक हो जाना। भीतर भी जो असम्यक है, उन सभी असम्यक चीज़ों को हम काली करके पूरी तरह से हमको सम्यक बन जाना ही है। तो मिथ्य वचन नहीं करना, भ्रमों में डालना, झूठ वाले बातों को हमको नहीं कहना, वही बातों को हम कहे। तो एक वर्ड है, ये टॉर्कम जी से मैंने लिया, कंट्रोल्ड स्पीच। कंट्रोल स्पीच यानी देखो, एक ही बार हम नहीं बदल सकते हैं, झूठ आदत से मजबूर होकर झूठ आ ही जाती है, तो कभी कभी बचने के लिए बहुत कुछ होती है। बाहर जो बातें आती है पॉजिटिव प्रोग्रेसिव सही बातें ही निकले। कितना भी गुस्सा हो, कितना भी ग्रोथ हो, कितना भी आप हेट करते हो, मगर मुंह से जब शब्द निकलते हैं तो वो सही शब्द जो प्रोग्रेसिव कंसिडरेट सही हो, ये प्रैक्टिस सबको करना है। क्योंकि मन गुणों को इमीडिएटली बदल नहीं सकते, ये प्रैक्टिस करते करते हम बदल सकते। पत्री जी जीसस भी कहते हैं कि व्हाट गोज इनटू द माउथ डजंट मैटर, बट व्हाट कम्स आउट ऑफ द माउथ डिफाइट योर लाइफ। मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं उससे हमारी जीवन बन रही है, दूसरों का जीवन भी बन रही है। तो ये है फ्रेंड्स, सो स्पीच इज गोल्डन। इस एक सूत्र को पकड़कर बिगड़ा हुआ हमारी सभी चक्रास हो, बॉडीज हो, कर्मास हो, जन्म जन्म का हो, बुद्ध बनना हो, जो भी बनना हो, हर चीज़ से आप सही बन सकते हैं, अपना जीवन को संवार कर सही कर सकते हैं। तो कितना परिवर्तन हमारे परिवार में, हमारी संगा में, हमारी देश में, पूरा धरती में, विश्व में आने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, हम सत्य हरिश्चंद्र का हम कहानी जानते हैं, सत्य का कितना मूल्य है। तो छोटे छोटे नॉर्मल छोटे चीज़ों के लिए भी कभी कभी हम झूठ बोल देते हैं, तो उन सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखना है। झूठ बोल रहे यानी इफेक्ट हो रही है, सम्मान लेना। तो अब ये मत कहिए, देखो आज कृष्णाष्टमी, कृष्ण जी तो झूठ कहा है, तो कृष्ण जी एक बार, वो भी युग युग में एक बार वो धर्म संस्थापना के लिए वो किया है, वो अपनी मतलब नहीं, और वो झूठ बोलकर वो कृष्ण नहीं बने। कृष्ण था, धर्म संस्थापना था, तब के लिए वो करे हैं। तो बी वरी, जैसे आपका सर कट जा रही है, इस तरह से आप संभाल के रहना है सत्य कहने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट है सम्मा कम्मा, यानी सही एक्शंस। हमारी एक्शंस जो भी हम कार्य करते हैं, कुछ भी हो, किसी और को हम तकलीफ ना दे रहे हैं,
इस बात का हम 100% केयरफुल रहना फ्रेंड्स। बाहर इतना युद्ध, इतना दुख हम देख रहे हैं, तो कोई 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 आकर नहीं संवारेगा। एक एक व्यक्ति अपना जीवन को सही सही करता जाएगा, सही एक्शंस करते जाएंगे, छोटे 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 बूंदों से, छोटे छोटे एक एक व्यक्ति से, एक समूह से सब कुछ। फिर अगर हमने इसको बिगाड़ा, एक एक व्यक्ति से इतना बिगड़ गया, तो एक एक व्यक्ति संवार कर फिर से हम इसको सही कर सकते हैं। तो राइट एक्शंस ऑलवेज, कुछ भी हो, अभी तक आपका फैमिली लाइफ कुछ भी बिगड़ गया तो अभी फिर से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चीज़ों को सही करना शुरू कीजिए। रेस्पेक्ट करना, कंपैशन के साथ, कुछ भी हो कंपैशन, करुणा से अपना जीवन को आगे ले जाए। और अर्धवंत, कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं तो अर्धवंत है कि नहीं, इज देयर एनी मीनिंग टू इट, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, मैं ये कर रही हूँ तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्योंकि हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होती है, उस कॉन्सिक्वेंस से हम बच नहीं सकते। तो अब कॉन्सिक्वेंस को देखकर आप समझना इम्पॉर्टेंट है, राइट है। द नेक्स्ट है, तो मिथ्या कर्म क्या है? चोरी, डाका, धोखा देना, हिंसा करना और झूठ बातें बोलना, ये सब मिथ्या कर्म होती हैं। देन राइट लाइवलीहुड, तो यानी आजीविका, हमारी कमाई कहाँ से आ रही है। तो हिंसा से पैसा कभी भी नहीं आना, इस बात पर हम देखना कि हमारे चिकन शॉप जो भी हम पूरा हिंसा से जो होती है उससे नहीं आना, ये तो आपको क्लैरिटी से आती है। और पर्ल्स का पता है, ऑयस्टर्स को कितना हिंसा करके वो पर्ल्स लेकर के हम उतना सुंदर पर्ल्स पहनते हैं। तो वो पर्ल्स को आप उस तरह का बिजनेस अपना करें। और वेपन्स जो रहते हैं, वेपन्स को बेचने का, लेडीज़ को बेचते हैं, वुमेन ट्रैफिकिंग करते हैं, बच्चों को बेच देते हैं। और ब्रोकरेज कमीशन, इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट वाला, जो किसी और को दबाकर गुलामी कर कर इस तरह का स्लेवरी में करते हैं, इस तरह का आजीविका नहीं रहना। बहरहाल इसका मीनिंग ये है कि रेस्पेक्ट लाइफ, हर एक व्यक्ति को, वो छोटा पक्षी है या कोई भी व्यक्ति हो, हर एक को रेस्पेक्ट करना, लिव एंड लेट लिव। तो हमारे साथ जो नहीं होना हम चाहते हैं, किसी और के साथ हम नहीं करना। तो अपनी आजीविका, अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है तो आप इसको सेट कर लीजिए, अपने व्यापार को, अपने व्यवहारों को सही कर लीजिए। फिर सम्मा व्यायाम, राइट एफर्ट, कुछ भी हो हम, जैसे कि अभी दिल्ली इस तरफ है तो मैं उस तरफ में, साउथ तरफ जाए तो मैं दिल्ली पहुंचूंगी क्या? नहीं पहुंचूंगी। तो वो सही दिशा गए तो ही हम अपना मंजिल को सही पहुंच सकते हैं। तो सही दिशा में पहुंचना है, राइट एफर्ट्स लगाना है। एग्ज़ाम अगर पास होना है तो पढ़ाई करना है, चिट्ठी लिखकर वो सब, वो पास के लिए जो करते हैं वो सब नहीं करना। और हमारी ये भी जो हम ध्यान मार्ग में आए हैं, तो इसमें शॉर्टकट्स को नहीं ढूंढना। कोई आकर हमको हील कर दे, कोई आकर हमको कुछ हमको आप लिफ्ट कर देते हैं, मुझको भी तुम लिफ्ट करा दे, सब रहते हैं ना, वो सब गलत रास्तों को हम नहीं अपनाना, शॉर्टकट्स को नहीं ढूंढना। सत्य है कि nobody कैन हेल्प अस अनलेस एंड अनटिल वी वर्क ऑन आवरसेल्फ। तो हम खुद अपने ऊपर काम करना है, सत्य मार्ग में चलना। अगर इस तरह का कोई लिफ्ट कर सकते तो धरती में सभी लोग सुखी रहते हैं ना, क्यों हम दुखी रहते हैं? तो इस बात को हमको याद रखना। और होलसम बातों को, यानी सही अच्छी बातों को, अच्छी कर्मों को, अच्छी काम को, गुड वर्क, अभी तक गलत किया है तो अब से लेकर अच्छे कर्म करते जाना है, तो अपने आप सब कुछ सही होती है। मेकिंग फुल एफर्ट, और अपनी कैरेक्टर को भी, जो भी है अपने कैरेक्टर का भी बचा के रखना है। मेकिंग राइट एफर्ट, प्रलोभों में नहीं आकर हम गुमराह नहीं होना है। राइट डायरेक्शन, राइट एफर्ट, हम जब चलते हैं तो अभी क्या, हम ऑलमोस्ट हमारी मार्ग में हम आधा से आगे सब कुछ सही करते हुए, तो अभी आते हैं सम्यक स्मृति, सम्मा सती, यानी राइट माइंडफुलनेस। तो अभी इतना आउटर से हम कॉन्शियसली सही करने के बाद फिर नेक्स्ट आती है हमारी भीतर, क्योंकि भीतर से बाहर इफेक्ट दुनिया बन रही है, बाहर से भीतर दुनिया बन रही है। तो ये सम्मा सती 7th सूत्र क्या कह रही है कि तुम
राइट माइंडफुल हो जाओ, सही हो जाओ। तो इसके लिए हमें पत्री जी बहुत ही बड़ा गोल्डन डायमंड सूत्र दिए हैं कि हम अपना श्वास पर ध्यान दें। हम सब अपनी अपनी दुनिया चल रही हैं, हज़ारों हज़ारों जहाँ जहाँ हम सोच रहे हैं वहाँ वहाँ हम कनेक्टेड हैं। तो जब हम अपनी श्वास पर ध्यान दे रहे हैं, जहाँ जहाँ हम पूरा स्प्रेड है वहाँ से हम डिस्कनेक्ट होकर फिर हम अपनी केंद्रित हो रही हैं। ओके तो हम वापस स्कैटर्ड से वी आर कमिंग बैक टू अस, भीतर आ रही है। तो एनर्जी जो बाहर स्प्रेड हो रहा था भीतर आकर फिर से हम एनर्जाइज होना शुरू होंगे। तो राइट माइंडफुलनेस में पहले हम व्यर्थ को भूलना है, पहले व्यर्थ को बोलना हमने बंद कर दिया। अभी भीतर जितना व्यर्थ पड़ा है, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड सोच विचार, थिंकिंग पैटर्न्स, रिपीट 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 का ओवर थिंकिंग करते हैं, उन सभी चीज़ों को बोलना है। तो यहाँ बोलना है तो हम रिलीज करें तो हम नहीं, उसको रिलीज नहीं कर पाते। आप सिर्फ अपना श्वास पर ध्यान देते रहिए, दिन भर कुछ भी काम करिए, यू कीप ऑन ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। जब श्वास पर आनापानसति, श्वास से जुड़ के रहना, जितना इसमें हम एक होकर विलीन होकर रहेंगे उतना उतना जो हमारी सहज स्थिति से विरुद्ध है अपने आप सब कुछ वो चले जाता जाएगा, अपने आप छूट कर चले जाएगा। ऑल द अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड बिहेवियर जो सही नहीं है अपने आप छूट कर चले जाएगा। तो यहाँ पर वही वेदानुपासना, चित्तानुपासना कहते हैं। जब हम ये साधना शुरू करें, आनापानसति साधना कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेवल में हमारी बॉडी को ऑब्जर्व करना, इसका प्लेजर्स के लिए भागती है। तो कभी कुछ हम बदलने के लिए सोचते हैं, मगर सामने उस तरह का व्यक्ति आने के बाद फिर उस प्लेजर में फिर हम रिएक्ट कर उस प्लेजर को हम लेते हैं। जैसे कि शराब पीने के लिए, छोड़ने के लिए आप दृढ़ निश्चय करते हैं, मगर वो शराब का बॉटल लेकर फिर आप पी लेते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। इस तरह का कहीं गलतियां हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी श्वास से जुड़े नहीं हैं, कॉन्शियस नहीं है, सही गलत का नॉलेज अभी अपने पास नहीं है। जब हम श्वास पे ध्यान दे रहे हैं तो सेल्फ कंट्रोल अपने आप आएगा और हम टेम्पटेशंस, वीकनेसेस से हम बाहर आ सकते हैं। क्रोध भी एक वीकनेस है, शराब, ड्रग एडिक्शन, अभी हम बाहर जितना देख रहे हैं, तो उनको बदलो 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 बोलो तो नहीं बदलेंगे। आप सिर्फ उनको ध्यान सिखाइएगा तो अपने आप वो परिवर्तन उनके जीवन में आएगा। तो सम्मा सती अपना थॉट्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते जाओ। फीलिंग आया आपको, जाकर अभी मैं शराब पी कर आ जाऊँगा, जाकर किसी और के साथ आपको कुछ करना है तो आप करके आ जाएंगे। अब मैं चोरी करूँगा ऐसा सोच लिया तो आप क्या करना है, वो जाकर उसको नहीं कर देना जो अक्सर हम करते हैं। बस ऑब्जर्व करना, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, वो एक्शन नहीं करते हुए आप ऑब्जर्व करते रहना। तो जब अपने आप को रोकते हैं तो अपने आप श्वास से जुड़ के रहे तो अपने आप वो डिजॉल्व हो जाती हैं और हम धीरे धीरे से हम उस तरह का व्यसनों से हम बाहर आ जाते हैं। तो हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, चित्त को शुद्ध करना है, चित्त वृत्ति निरोध करना है तो आनापानसति, जितना हम श्वास पर ध्यान दे रहे हैं उतना हो रही है। हमारी गाइडेड मेडिटेशंस ये सब क्या है, बच्चे को पकड़ के हम ले जा रहे हैं तो चल नहीं पाता है, चलने के बाद भी बच्चे को पकड़ के ले गए तो वही हो रही है। तो हम इंडिपेंडेंट बनना है तो गाइडेड मेडिटेशंस, उन सभी चीज़ों को छोड़कर श्वास के शरण में जाकर जब हम श्वास में एक होते हैं तो अपने आप वो सेल्फ कर देती है, चक्रास अपने आप बैलेंस, बॉडीज अपने आप बैलेंस, नॉलेज अपने आप सब कुछ होती है। तो ये प्रिपरेशन राइट माइंडफुलनेस हम करती हैं तो तब ये जो थर्ड पॉइंट आर्य सत्य में कहा, डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट आना शुरू होती है। तो क्या सही क्या गलत ये सब कुछ इम्परमानेंट है, सिर्फ हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम फुलफिल करते हैं, बाकी सभी चीज़ों को हम जो भी सही नहीं है हम उसको अपने आप वो हमसे छूट के चला। अरे मुझे पता भी नहीं मैं नॉनवेज इतना खाती थी, अभी मुझे उसको देख के वॉमिटिंग आते, पता नहीं मैं शराब पीती थी, अभी मैं अपने आप उसको छोड़ दिए। कहते हैं कैसे, साधना करे तो कोई और प्रक्रिया से नहीं होती है, सिर्फ साधना से होती है। एनी वीकनेस, एनीथिंग यू कैन कम आउट ऑफ इट। तो अभी अल्टीमेट है हमारी सम्मा समाधि। तो इन सभी बात एक्चुअली ये है कि कमिंग टू दी वन पॉइंटेडनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो राइट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अभी राइट माइंडफुलनेस में हम श्वास पर ध्यान देकर हम श्वास धारणा हुई है,
धारणा यानी हम मूवी को जाते हैं, मूवी को जब हम देख रहे हैं तो फर्स्ट में एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, इधर उधर लोग आ रहे तो हम इधर उधर उन लोगों को देखते हैं, तो माइंड डिस्टर्ब इधर उधर डाइवर्ट हो रही है। तो उसके बाद सिनेमा शुरू होना जब होती है तो मूवी पर फोकस होती है, बाकी लोग डिसअपियर होते हैं, थोड़ा थोड़ा होती हैं, तो बाद में पूरा मूवी दिखते हैं, बाकी कुछ भी हल्ला गल्ला हमको नहीं रहती। यू आर फोकस्ड ओनली ऑन द मूवी। इस तरह का अभी हम अपनी श्वास पर ध्यान दे रहे, देते देते एक समय आने के बाद ये बुद्धि, ये मन, चंचल मन, ये सोच विचार सब कुछ एक स्थिरता में आती है, स्टिलनेस। जैसा नदी में भी जब हिलते हिलते हुए एक समय में जब स्टिलनेस आती है, तो जब हम आईना को, अपना मुंह को देख लेते हैं, उसी तरह का भीतर मन, अंतर मन एक स्थिरत्व में पहुंचती है। इस स्थिरत्व का स्थिति में ही हम समाधि कहते हैं। When you are in this state, exactly अभी आप क्या हो, क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी जीवन का सब कुछ आपको पता चलेगी। तो we have to come into the state of समाधि। तो ये समाधि जैसे कि जल समाधि है, बहुत सारे हम समाधि मास्टर्स वो समाधि में गए हैं, फिर मिट्टी के अंदर जाकर आ रही हैं, वो समाधि नहीं। प्रेम में भी मन शून्य हो जाती है, तो समाधि नहीं, वहाँ पर मन चल रही है, बुद्धि चल रही है, तो वो नहीं। यहाँ पर सब कुछ एक डिजॉल्व होकर हम जागरूकता में आ जाते हैं। कुछ भी काम नहीं करती, मगर हम सब कुछ ऑब्जर्व करने के स्टेट में, साक्षी वा में आ जाते हैं। तो जिस पल हमारी थॉट्स पूरा शून्य होकर, जिस पल हमारी फीलिंग्स पूरा एक बैलेंस में, यानी हम रिएक्शंस नहीं कर रहे हैं, नॉन रिएक्टिव स्टेट में, इमोशन बैलेंस में जब हम आ जाते हैं, सब कुछ बाहर है मगर हम रिएक्ट नहीं करते हुए एक बैलेंस में जब आते हैं, ध्यान साधना में आंख बंद कर कर रहते हैं, तो एक समय में हम समाधि स्थिति में पहुंचते हैं। तो व्हेन यू आर टोटली इन दैट बैलेंस्ड स्टेट, तो फर्स्ट एक होती है सविकल्प समाधि। तो इस सविकल्प समाधि में क्या होता है, जब जब हम डीप मेडिटेटिव स्टेट में बाहर भीतर सब कुछ चलती है मगर हम एक स्टिलनेस जैसा रहती है, उस समय में हम ब्लिसफुल फील करते हैं। बहुत सारे हीलिंग्स, हमारे जीवन के कई प्रश्नों का समाधान हमको मिलती है, टक बोलकर हमको समाधान मिलती है। तो मेरे जीवन में भी फर्स्ट डे जब मैं ध्यान में आई, पूर्णिमा का समय, तो 2 घंटा का ध्यान में मैं सिर्फ, वो मास्टर बोले कि तुम श्वास पर ध्यान दो, तो मैं अच्छा स्टूडेंट बनी। तभी तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही उस सविकल्प समाधि को मैं एक्सपीरियंस किया, तो मैं अपने आप को एक गोल्डन लाइट के रूप में पूरा धरती में मैं फैल गए जैसा, यानी वो तत्वमसी का जो सत्य है उसका झलक मैंने देखा। तो फिर आंख खोलने के बाद मेरे जीवन में दुख पूरा मिट गया, मेरी पर्पस मुझे पता चल गई, मुझे क्या करना है, और अपने आप नॉलेज डाउनलोड हो गई। तो वो क्या है, अब मैं टोटली एनलाइटेड नहीं हुई, वो झलक था। तो जब खुद मुझे पता चली, तो तब मैं उसको पकड़ ली और उसकी तरफ मेरी मंजिल में मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो इस तरह का डीप मेडिटेटिव स्टेट में हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। फिर धीरे 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 जब आप टोटली सरेंडर होकर निष्ठा से आप ध्यान साधना करेंगे, पूरी तरह से ध्यानी हो जाएंगे, ज्ञानोदय होना धीरे धीरे से शुरू होगा, आचरण करेंगे आप, तब जाकर के हम निर्विकल्प समाधि में पहुंचते हैं। निर्विकल्प समाधि परमानेंट स्टेट है, ऑल नोइंग स्टेट है, सर्वज्ञता को प्राप्त करते हैं। जो भी हम महर्षि ग्रेट मास्टर्स को देखते हैं, एनलाइटन मास्टर्स, जो बुद्ध को भी अनुभव हुआ है, हमारे कई सारे संत जो अनुभव, लाहिरी महाशय है, त्रैलिंग स्वामी है, इन सभी लोग पूरा उस ग्रेट एनलाइटनमेंट को पाए, तो तभी तो उनको सब नॉलेज पता है। तो हम भी उस स्थिति को पाकर ऑल नोइंग स्टेट में हम बनकर एक ग्रेट इनकारनेशन बनकर इस धरती का, स्वयं को उद्धार, धरती का उद्धार करके हम जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली तब हम निर्विकल्प समाधि में हम बुद्ध बनते हैं, सभी कर्मास मिट जाते हैं, हम टोटली ड्युअलिटी से एकत्व में आ जाते हैं, ब्लिसफुल, बियॉन्ड द कर्मा, बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द थॉट्स जाकर हम उस अवतार पुरुष बनते हैं, हम बुद्ध बनते हैं फ्रेंड्स। तो ये है अष्टांग मार्ग। तो इस मार्ग को, इस सत्य को हमें अपनाना है। तो कोई भी हमको इस समाधि का एक्सपीरियंस को नहीं देता। अगर कोई भी अगर आपको दिलाता है, बोलते हैं, तो इट इज़ नॉट ट्रू, यानी वो एक फैब्रिकेटेड ही है, सत्य नहीं है, क्योंकि कोई नहीं ले जा सकता।
आप खुद साधना करते 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 इस तरह का एक्सपीरियंस आपको होगा, तो आपको खुद इसको अनुभव करना होगा और आचरण करते हुए हमके आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। तो अल्टीमेटली क्या है आचरण? आचरण करना है शील समाधि प्रज्ञाशील, यानी हम अपना चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी और के साथ हम मिसकॉन्डक्ट, सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट नहीं रखना, शराब ये सब छोड़ देना। तब इन सभी चीज़ों को जब हम फॉलो करेंगे और ये प्रज्ञा का आचरण करेंगे, समाधि स्थिति में जितना जितना हम थॉटलेस स्टेट में हम रहते रहेंगे, हम अरिहंत से बोधिसत्व से हम बुद्ध बनेंगे। तो अल्टीमेटली बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम शरणम गच्छामि यानी फिर बुद्धा को पूरा आरती दिखाकर पूजा करके मंदिर में जाकर, वो नहीं, उनका पिक्चर नहीं। बुद्धि का विकास यानी हमारे भीतर, सबके भीतर बुद्ध का बीज है, उस बुद्धि का विकास करना है। और हम धर्मा यानी है टीचिंग्स, ऑल द ग्रेट एनलाइटन मास्टर्स का टीचिंग्स, उसको आचरण करते हुए फिर हम जो भी हमको मिली है वापस हमको संगा सेवा के लिए हम अपने आप को समर्पण करना। तो हमारे पिरामिड सोसाइटी PSSM पत्री जी का सूत्र जो है, आसानी से इन सभी सूत्रों को फॉलो करते हुए हमें उस एनलाइटनमेंट की ओर हमें ले जा रही है। कितना अद्भुत ज्ञान है फ्रेंड्स।